नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल बैंकिंग विद सरल भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो हर भारतीय की ज़िंदगी को बदल रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी पीएमजेडीवाई। यह स्कीम जो भी कैंडिडेट बैंकिंग कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा सभी भारतीय नागरिकों के लिए कि जिसको इस स्कीम के ऐसे फीचर्स जो आम लोगों को पता नहीं होता है, उसके बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पीएमजेडीवाई को शुरू करने से पहले हमारे चैनल बैंकिंग विद सरल भाषा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जन धन योजना के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। पीएमजेडीवाई स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था और इसका मेन एम था इंडिया के हर हाउस होल्ड तक बैंकिंग सर्विस पहुंचाना। तो चलिए समझते हैं ये स्कीम क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और कैसे ये हर इंडियन की फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर रही है। पहले बात करते हैं पीएमजेडीवाई के मोटो के बारे में। मेरा खाता भाग्य विधाता, जो काफ़ी पावरफुल है। इसका मतलब है मेरा अकाउंट मेरा किस्मत। ये स्लोगन इस स्कीम की असली खोज को दिखाता है। हर इंडियन को फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन देना। प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था और ये एक नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इसका मेन गोल है कि हर एक इंडियन को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज मिल सके और ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है। अब बात करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी। तो इससे पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, जैसे स्वाभिमान 2011, जिसमें रूरल एरियाज को बैंकिंग सर्विसेज देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो स्कीम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं बना पाई। इसलिए पीएमजेडीवाई को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हर इंडियन को अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। सेविंग अकाउंट से लेकर लोन्स, इंश्योरेंस और पेंशन तक ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने आम इंसान तक पहुंचाने की इस स्कीम के जरिए कोशिश की है। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के फीचर के बारे में, जो इस स्कीम को एक गेम चेंजर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट ओपन या मेंटेन करने के लिए मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए। ये अकाउंट आप जीरो बैलेंस से ओपन करवा सकते हैं। सभी अकाउंट होल्डर्स को डेबिट कार्ड और पासबुक मिलता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में डेबिट कार्ड, जो रुपे कार्ड जो होता है, वो कंपलसरी होता है। इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, जो 2000 से लेके 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट मिलता है। अगर आपका अकाउंट 6 महीने तक अच्छा कंडक्ट कर रहा है तो इस अकाउंट में इंश्योरेंस कवरेज भी शामिल है, जिसमें 30,000 रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा और 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है। यदि आपका डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, जो आपको पीएमजेडीवाई अकाउंट के अंदर आपको रुपे कार्ड या डेबिट कार्ड जो इश्यू किया था, वो एक्टिव है। एक्टिव मीनिंग कि आपको हर 3 महीने में या तो आपने पैसे विड्रॉल किए हैं या आपने बैलेंस चेक किया है। किसी भी तरीके से आपका अकाउंट एक्टिव, आपका एटीएम एक्टिव होना चाहिए, तभी आप इस इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक और ज़रूरी बात, इस अकाउंट में पर मंथ विड्रॉल की जो लिमिट होती है वो 10,000 रुपये रहेगी और मैक्सिमम बैलेंस 50,000 तक रख सकते हैं। एक बार में एक ही समय पर आपके अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपये तक रख सकते हैं और 1 लाख रुपए तक ईयर में विड्रॉल कर सकते हैं। मीन्स के
1 महीने में आप 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। एक समय में एक बार में आप 50,000 रुपए तक अपने खाते में रख सकते हैं और 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप अपने अकाउंट में विड्रॉल नहीं कर सकते। अब आपको ये भी जानना होगा कि कौन लोग पीएमजेडीवाई का लाभ ले सकते हैं या अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल है, योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आपकी एज 10 साल से ज़्यादा है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में किसी भी तरह का इनकम क्राइटेरिया या किसी भी इनकम ग्रुप में अगर आप आते हैं, फिर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। मीन्स के आप भारत का हर नागरिक कोई भी प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट ओपन कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एकदम सिंपल है। बस आपके पास आधार कार्ड और पान कार्ड चाहिए होता है। यदि आपके पास केवल आधार कार्ड अवेलेबल है तो भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पान कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस अकाउंट में विड्रॉल लिमिट ही 10,000 ही है। नॉर्मली पान कार्ड 50,000 या इससे अधिक का डिपॉजिट या विड्रॉल या आप अपने अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो ही आवश्यकता होती है, अदरवाइज पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे जरूरी बात, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना चाहते हो तो आधार कार्ड मैंडेटरी होता है। तो ध्यान रहे, अपने आधार कार्ड को बैंक में जाकर अकाउंट से डीबीटी लिंक जरूर करवा लें ताकि भविष्य में आने वाली किसी गवर्नमेंट स्कीम के लाभ से वंचित नहीं रहे, जैसे कि डीबीटी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा लोन आदि। ये सभी आधार कार्ड से लिंक होना कंपलसरी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में कई टाइप्स के अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, जैसे बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, स्मॉल सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इन सभी अकाउंट्स के बारे में हम किसी अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हर अकाउंट का अपना एक यूनिक बेनिफिट होता है। ये जो 4 अकाउंट दिए हुए हैं, अकाउंट टाइप है, इसका एक यूनिक बेनिफिट है जिसे आप अपने आवश्यकता या नीड्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा 30,000 रुपए तक का है। ज्यादातर लोगों को इस इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं होता है। इस अकाउंट में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है जिसकी बीमा राशि 2 लाख रुपए है। अगर आपका रुपए कार्ड एक्टिव है, यदि आपके पास रुपए कार्ड नहीं है तो बैंक में जाकर अप्लाई करें और उसको एक्टिव रखने का प्रयास करें। ये इंश्योरेंस कवरेज सारे अकाउंट होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर पेंशन स्कीम भी है। ये स्कीम जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस और अटल पेंशन योजना एपीवाई हर अकाउंट होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। इन स्कीम का मकसद है आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। पेंशन स्कीम से जब आप रिटायरमेंट होने के बाद की जिंदगी जीने के लिए जरूरतों को थोड़ा आसान बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, मीन्स के लोन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स को लोन मिल रहे हैं जो उनकी जिंदगी को बदल रहे हैं। ये लोन्स किस लिए दिए जाते हैं? स्मॉल बिजनेस के लिए। यदि आप कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस अकाउंट के जरिए आप मुद्रा लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, यदि आप पशुपालन करते हैं, यदि आप डेयरी का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए भी इस अकाउंट को ध्यान में रखते हुए आप लोन ले सकते हैं या बैंक में जाकर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना कितनी सक्सेस हुई है। इस स्कीम ने बहुत बड़े सफलता के आंकड़े पार कर लिए हैं, जैसे कि अभी तक आज की तारीख तक लेटेस्ट अपडेट में इस स्कीम के तहत 54.19 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए गए हैं। 54.19 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन कर दिए गए हैं,
इसमें सभी सरकारी प्राइवेट बैंक शामिल है। रुपए 2.39 लाख करोड़ से ज्यादा बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट में डिपॉजिट हो चुकी है। इसके बहुत इससे बहुत सारे लोगों को डिपॉजिट के जरिए इंटरेस्ट भी मिल रहा है और लोन डिसबर्समेंट किए गए हैं, जो हर रोज लोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है जो हर इंडियन को अपने सपने पूरे करने का मौका दे रहा है। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला है तो जल्दी से ओपन करवा दीजिए। ये सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, मिनिमम और मेंटेनेंस बैलेंस शून्य है। बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आधुनिक दुनिया में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम तक अपना ख्याल रखिए और फाइनेंशियली मजबूत रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।